16 साल की किन्नर की दर्द भरी कहानी। मेरे माँ बाप को कोई संतान नहीं हो रहा था। उनकी शादी के 30 साल के बाद मैं पैदा हुई। घर में पहली संतान आई है, यह जानकर सभी बहुत खुश हुए। समय गुजरता गया। जब मैं 4-5 साल की हुई तो मेरे घर में काम करने वाली बाई को मालूम चला कि मैं लड़की नहीं, एक हिजड़ा हूँ। उसने मेरे माँ बाप को बताया। मेरे माँ बाप ने जब सुना तो उनके होश उड़ गए। फिर भी माँ तो माँ होती है। फाइनली मेरे माँ बाप ने निर्णय लिया कि हम अपनी संतान को पालेंगे, पोषेंगे। उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि हिजड़ा क्या है। यह शब्द मेरे लिए नया था, बिल्कुल नया। मेरे माँ बाप मुझे बहुत प्यार करते थे, बेशक पहले से ज़्यादा। हालांकि मेरे माँ बाप को इस बात का डर था कि कहीं मोहल्ले में हल्ला ना हो जाए कि मैं किन्नर हूँ। इसलिए उन्होंने बाई को समझा दिया था कि मोहल्ले में किसी को ना बताएं कि मैं किन्नर हूँ। इसके बदले मेरे माता पिता उसे एक्स्ट्रा पैसा देते थे। समय गुजरता गया और देखते देखते मेरी उम्र 15 साल की हो गई और यहीं से शुरू हुई मेरी स्टोरी, लड़की से किन्नर बनने की। मेरी आवाज़ बदलने लगी, मेरा चाल ढाल बदलने लगा। मैं खुद ही परेशान हो उठी कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है, और क्या मैं सचमुच किन्नर हूँ। कहते हैं कि सच्चाई बहुत दिनों तक छुप नहीं सकती। एक दिन मोहल्ले में एक लड़के के साथ मेरा झगड़ा हुआ। काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो गई और गुस्से में मैं ऑटोमेटिक एक किन्नर की तरह तालियां पीट पीट कर उस लड़के को गाली देने लगी और सब देखकर दंग हो गए। और यहाँ पर राज खुल गया कि मैं एक किन्नर हूँ। मोहल्ले में मेरे माँ बाप का चलना मुश्किल हो गया। इधर मेरे में भी बहुत बदलाव आने शुरू हो गए। जैसे कि मुझे लड़कियों के कॉस्ट्यूम पसंद आ रहे थे। मैं कभी माँ की साड़ी पहन लेती थी, कभी मुझे समीज सलवार पहनने का मन करता था, कभी लिपस्टिक और चूड़ियाँ पहन लेती थी। अब मुझे भी विश्वास हो चुका था कि मैं ना तो मर्द हूँ ना औरत हूँ, मैं एक किन्नर हूँ। थोड़े दिनों ही मेरे घर में एक किन्नर समुदाय से कुछ किन्नर पहुँचे और मेरे माँ बाप से मुझे मांगने लगे, यह कहकर कि आपकी संतान आपका समाज का नहीं है, इसका समाज अलग है और हम इसे अपनी कम्युनिटी में लेकर जाएंगे। मेरे माँ बाप मुझे जाने नहीं देना चाहते थे, लेकिन मैं जाने के लिए तैयार हो गई क्योंकि मुझसे अपने माँ बाप की बेइज्जती और सहन नहीं हो पाती थी। मेरे माता पिता की आंखों में आंसू थे और जाते वक्त उनसे मैंने वादा किया कि मैं उनकी संतान हूँ और हमेशा रहूँगी, उनसे हमेशा मिलने आया करूँगी। इतना कहते कहते रीना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सिसकते हुए कहती है, आज 10 साल हो गए, लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि अपने माँ बाप से मिलने जाऊँ, क्योंकि ये ज़िंदगी नर्क की ज़िंदगी है। और मैं सोचती हूँ कि अब कौन सा चेहरा लेकर उनके पास जाऊँ, क्योंकि मुझे खुद से और खुद की ज़िंदगी से बहुत घिन होती है, लेकिन उनकी बहुत याद आती है। बचपन में मैं ही बचपन में ही उन्हें पता चल गया था कि मैं किन्नर हूँ। फिर भी उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया और उसके बाद उतना प्यार कभी किसी ने नहीं दिया। कहते कहते रीना फफक कर रो पड़ती है। मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। मैंने रीना के कंधे पर हाथ रखा और सांत्वना देते हुए कहा, रीना, जो तकदीर में लिखा होता है वही होता है और वही मिलता है। शायद भगवान को यही मंजूर था, पर तुम तो बहुत खुशनसीब हो कि तुम्हारे माँ बाप ने सच जानने के बाद भी इतना प्यार दिया था, और बहुत साहसी भी हो कि अपने माँ बाप की इज्जत के लिए तुमने अपना रास्ता चुना। रीना अपने आँख के आंसुओं को पोंछते हुए कहती है, घिन आता है मुझे इस समाज पर और समाज के लोगों पर। हम किन्नर हैं, मगर हम भी तो किसी की संतान हैं। हिजड़ा से नफरत है, लेकिन हिजड़े का आशीर्वाद लेने के लिए लोग दौड़े चले आते हैं। हम भगवान से यही दुआ करते हैं कि कभी किसी को हिजड़ा मत बनाना, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत दर्द देती है। खैर, जो भी है, जीना तो पड़ता है और जिएंगे भी। पहली बार अपनी कहानी किसी को बताई हूँ, अच्छा लगा, थोड़ा जी हल्का हो गया। बहुत दिनों से अच्छे से रो भी नहीं पाई थी, लेकिन आज फिर अचानक रीना वहाँ से जाते हुए कहती है, मुझे ज़रूरी काम है, जाना होगा, और बाय कहकर वहाँ से चली जाती है। मैं वहीं खड़ा स्तंभ और खामोश रीना को जाते हुए देख रहा था। उसकी कहानी, उसकी ज़िंदगी का सफ़र, उसकी आंखों के आंसू अभी तक मुझे कचोट रहे थे, लेकिन रीना की यह दर्द भरी स्टोरी
मुझे हज़ारों सवाल पूछ रहे थे जिसका जवाब मेरे पास नहीं था। तो दोस्तों, कभी भी किन्नर के साथ भेदभाव ना करें, वो भी हमारे समाज का हिस्सा है और हमारी तरह उनके भी माता पिता हैं। तो अगर आप लोग को ये कहानी अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह की अच्छी अच्छी हिंदी कहानी, फैमिली कहानी, पारिवारिक कहानी और एक मोटिवेशनल कहानियों के साथ हर रोज़ मैं आप लोगों से मिलती रहूँगी। धन्यवाद।